शालिनी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अब तक के जीवन में वो सब कुछ देख लिया है जो किसी मसालेदार बॉलीवुड फिल्मों में होता है। उनकी लाइफ में एक्शन है, ड्रामा है, दोस्ती है, दुश्मनी है, सस्पेंस है, साजिश है और प्यार भी है। और शायद इस प्यार की वजह से ही केजरीवाल आज इस मुश्किल की घड़ी में भी हिम्मत बांधे हुए हैं। तो चलिए आज हम आपसे बात करेंगे सीएम केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की लव लाइफ के बारे में और आखिरकार किस तरीके से मुलाकात हुई सुनीता केजरीवाल की सीएम केजरीवाल से। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, तब से सुनीता केजरीवाल चर्चा में बनी हुई। मगर सुनीता केजरीवाल के बारे में शायद लोगों को उतना नहीं पता है और आज वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार सुनीता केजरीवाल कौन है, क्योंकि इससे पहले हमें सुनीता केजरीवाल के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं थी। तो चलिए आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारी इस खास पेशकश में। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का जन्म नई दिल्ली में 1966 में हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में ही उनकी पूरी देखभाल और पढ़ाई लिखाई हुई। सुनीता केजरीवाल 58 साल की हैं। अगर पुराने दिनों की बात करें तो 1995 में वह IRS के लिए क्वालिफाई हुई थी और नागपुर में पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। सुनीता केजरीवाल ने जूलॉजी विषय से ग्रेजुएशन किया है। वे पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं। बाद में उन्होंने UPSC CSE की परीक्षा भी पास की। सुनीता केजरीवाल 1994 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज भी रह चुकी हैं। सीरियस फंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में अपनी पोस्टिंग के दौरान सुनीता ने एक शार्प इन्वेस्टिगेटर के रूप में कई बड़े कॉरपोरेट ऑफिस के मामलों को संभाला। 22 वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करके 2016 में सुनीता ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन में को मजबूत करने के लिए IRS की नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने 2016 में VRS ले लिया था क्योंकि सरकारी कर्मचारी के तौर पर वह किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकती थी और ना ही सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन कर सकती थी। आम आदमी पार्टी के हित में वोट मांगने के लिए सुनीता केजरीवाल ने IRS के पद को त्यागने का फैसला लिया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सुनीता केजरीवाल ने अपने पति केजरीवाल के लिए अपनी नौकरी भी त्याग दी और पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कब और कहां हुई सुनीता केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात और कैसे शुरू हुई उनकी प्यार की कहानी। नागपुर में सुनीता की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, जिसके बाद अरविंद और सुनीता अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि दोनों एक ही बैच में थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में सुनीता के लिए दोस्ती से इतर कुछ और फीलिंग्स भी थी। अरविंद केजरीवाल सुनीता से प्यार करने लगे थे। प्यार तो करते थे लेकिन दुनिया के तमाम आशिकों की तरह अपने प्यार का इजहार करने में उनके भी पसीने छूट गए थे। वो रोज सोचते थे कि आज तो सुनीता को प्रपोज कर ही देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वैसे सुनीता भी केजरीवाल को पसंद करती थी, लेकिन वो भी अपना हाले दिल बयां नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत बांधकर सुनीता को प्रपोज करने का मन बना लिया। उस दिन ट्रेनिंग के बाद हमेशा की तरह वे सुनीता से कैंपेन के ही गार्डन में मिले और बेधड़क अपने दिल की बात कह दी। अरविंद केजरीवाल से शादी का प्रस्ताव सुनते ही सुनीता ने भी हाँ कर दिया। सुनीता की हाँ से केजरीवाल थोड़ा सा चौंक भी गए थे। इस सब के बीच सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को समाज सेवाओं में बहुत ही आनंद मिलता था और दोनों के विचार भी मिलते थे। इसीलिए दोनों को जब भी समाज सेवा करनी होती थी तो वह बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने और मदद करने के लिए जाया करते थे। तो आपने देखा कि किस तरह से शुरू हुई सीएम केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की प्रेम कहानी। अब आपको बताते हैं कि सुनीता ने क्यों चुना सीएम केजरीवाल को और क्यों शादी के लिए हामी भरी।
सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिले जो ईमानदार और देशभक्त हो, जो देश की सेवा में विश्वास रखता हो। ट्रेनिंग के दौरान सुनीता अरविंद केजरीवाल को काफ़ी हद तक जान गई थी। उन्हें भी लगा कि जिस तरह के साथी की उन्हें तलाश थी वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। एक दूसरे के से हाले दिल बयां करने के बाद सुनीता और अरविंद केजरीवाल दोनों ने अपने घर वालों के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। घर वालों ने भी दोनों की शादी की बात सुनकर खुशी जताई और शादी के लिए हाँ कर दिया। एक ही जातीय पृष्ठभूमि का होने के कारण दोनों के परिवार वाले भी शादी के लिए तैयार हो गए और करीबन 4 साल की दोस्ती के बाद अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की नवंबर 1994 में शादी हो गई। साल 1995 में दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए। अरविंद और सुनीता के 2 बच्चे हैं। बेटी हर्षिता का जन्म हुआ 1996 में, बेटे पुलकित का साल 2001 में। अपने पापा मम्मी की तरह हर्षित और पुलकित भी पढ़ने में काफ़ी तेज है। सुनीता ने नौकरी के साथ ही परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली है। ये तो थी सुनीता केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल से शादी की कहानी। लेकिन अब आपको सुनीता का एक ऐसे पहलू के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर सभी को उन पर गर्व होगा कि इतनी मुश्किल हालातों में भी आखिर किस प्रकार से वो सीएम केजरीवाल की हिम्मत बनी हुई है, उनकी ताकत बनी हुई है, जिसके बावजूद भी सीएम केजरीवाल इतनी मुश्किल की घड़ी में भी अपने हौसलों को बुलंद किए हुए हैं और अपने फैसलों से चूकते हुए नहीं नजर आ रहे। अरविंद केजरीवाल ने चाहे जो रास्ता चुना, सुनीता हमेशा उनके साथ रहीं। सुनीता ने अरविंद के हर फैसले का सम्मान किया और भरपूर साथ दिया। फिर चाहे वो नौकरी छोड़ समाज सेवा में आने का फैसला हो या फिर राजनीति करने का। पहली बार दिल्ली विधानसभा में शानदार जीत के बाद अरविंद केजरीवाल हमेशा साथ निभाने के लिए सुनीता को गले लगाकर थैंक यू कहा करते थे। तब सुनीता का शुक्रिया अदा करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वह कभी सामने नहीं आई, लेकिन वह हमेशा उनके साथ थी। यदि वह साथ नहीं होती तो मेरे लिए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं होता। आज भी सुनीता चट्टान की तरह पति अरविंद के साथ खड़ी हैं। राजनीति में आने के बाद अरविंद केजरीवाल के जीवन में मुसीबतें भी आईं, लेकिन हर मुसीबत को यह कपल अपने ही तरीके से सामना करता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की नागपुर पे मुलाकात हुई, जिसके बाद ये देखा गया कि सभी प्रेम कहानियों की तरह से इनकी भी प्रेम कहानी शुरू हुई। जिस प्रकार से अब सुनीता केजरीवाल अपने पति सीएम केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की ताकत बनकर खड़ी हुई हैं, ऐसे में केजरीवाल की जो हिम्मत है वो नहीं टूटने वाली और सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं इस तरीके से सीएम केजरीवाल की ताकत बनी हुई है कि अब वो सराहनीय हो गई है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और ख़ास प्रोग्राम्स को देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।